गुड इवनिंग प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, अ वार्म वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ गो प्रेप नीट। मैं आपका अपना केमिस्ट्री मेंटोर अश्विनी त्यागी। अब हम शुरू करने वाले हैं आज द लिमिटिंग रिएजेंट और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज ही के लेक्चर में मैं आपको बच्चों पीओएसी के बारे में डिटेल में बताऊंगा। पीओएसी को कैसे अप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन क्या होता है, साथ में और ढेर सारे क्वेश्चन इसके ऊपर करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर का आपको बता देता हूं कि लब्बो लुआब ये होने वाला है बच्चों कि आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे किसकी, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन की। और उसके बाद डेंसिटी एलिमेंट्स, कितने टाइप की डेंसिटी होती है, सॉलिड के लिए कौन सी डेंसिटी यूज करनी होती है, लिक्विड के लिए कौन सी यूज करनी होती है, गैसेस के लिए कौन सी डेंसिटी यूज करनी होती है, मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त ये सारी बातें आज आपके साथ करूंगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले मेरे कौन कौन से प्यारे फ्यूचर डॉक्टर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उन सबका मैं पहले स्वागत करूंगा। सुमित गुप्ता, हेलो बेटा कैसे हो। सचिन शर्मा, नमस्कार। हरिशंकर बेटा कैसे हो। अमित वालिया, वैशाली शर्मा, थैंक यू वेरी मच बेटा, गुड इवनिंग, थैंक्स फॉर दीज हार्ट्स। सचिन शर्मा, थैंक्स फॉर दीज हार्ट्स। बेटे रितु मिश्रा, थैंक यू, मैं अच्छा हूँ बेटा, आप कैसे हो, आप बताइए रितु मिश्रा। इसके अलावा अफीफा जुड़ चुके हैं। अफीफा, सब खैरियत बेटा। अन्नपूर्णा, प्रियंका, रितु मिश्रा, नीलम यादव और भी बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। स्नेहा यादव, कैसे हो आप स्नेहा। तो चलिए आज बात करेंगे आपसे किसके बारे में बच्चों, आज बात करने वाले हैं हम लोग किसके, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। निकालना सिखाऊंगा आपको, उसकी बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। आज के इस लेक्चर में ये तीनों चीजें हम कंप्लीटली कर पाएंगे। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट हो चुके हैं। हमारी बातों के लिए वक्त फिक्स है बिल्कुल 4 मिनट, उसके आगे हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। रितु कालेर, कैसे हो बेटा, गुड इवनिंग। सीमा चक्रवर्ती, गुड इवनिंग, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। सुमित, अफीफा, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, सेम हियर, थैंक यू वेरी मच। आदित्य राज, देखिए बच्चों ये सब तो चलता रहता है, एक्सपेक्टेशन उन्हीं से होती है जो उसके लायक होते हैं, जैसे क्रिकेटर्स के साथ होता है। तो इसलिए ये प्रेडिक्शंस कई बार इधर उधर होंगे, तो तभी तो उन्हें प्रेडिक्शन बोलते हैं, वरना तो उन्हें सर्टेन बोल देते चीजों को। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे किसकी, मेरे बारे में तो आप जानते ही हो सारी बातें। मैं अश्विनी त्यागी, एटी लिखा हुआ है ऊपर इस मेडल के अंदर, आप पढ़ सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आई हैव मेंटोर्ड मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स राइट टिल नाउ। इसके अलावा इस डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस में बच्चों सिंगल डिजिट रैंक मैंने डबल डिजिट्स में प्रोड्यूस किए हैं। वो बच्चे भी बहुत अच्छे थे, ओबीडियंट थे, आपके जैसे थे ऑब्वियसली। जे एडवांस्ड में भी, एम्स में भी, नीट में भी, केवीपीवाई में भी और आईएनसीएचओ में भी, सब जगह रैंक्स प्रोड्यूस कर चुका हूं। ये बात बताने के लिए काफ़ी है कि टीचिंग एक्सपीरियंस, ये जो रिजल्ट्स हैं ये अपने आप बताते हैं कि टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है और किस टाइप का है। 7 डेज का मिनी कोर्स हमने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है बच्चों। इस कोर्स को ज्वाइन करने का आपको फायदा तभी होगा जब आप सिंसियरली जिस जो मैकेनिज्म इसमें दी गई है उसे फॉलो करोगे। एक बार ज्वाइन कीजिए, यू वुड लव इट गाइस। ये कब से स्टार्ट हो रहा है, 11 मई से स्टार्ट होने जा रहा है। इसके लिए हमने जानबूझ के बच्चों, क्योंकि फ्री में ज्ञान देना थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है इंडिया में, तो इसके लिए जानबूझ के एक मिनिमम 50 to 99 रुपीज कॉस्ट रखी गई है, जो एक बहुत ही मतलब उन बच्चों को सेग्रीगेट करने के लिए जो सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं। इंडिया के टॉप फैकल्टीज वहां पे आपको पढ़ाएंगे। 8 स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक के जो टॉपिक्स हैं सारे कवर कराए जाएंगे। टॉपिक क्या है इस वीक के आप देख सकते हो, जैसे प्रतीक मिश्रा, फिजिक्स के बेस्ट टीचर जिन्हें मैं जानता हूं, वो आपको कैलकुलस पढ़ाने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। फिजिक्स के अंदर कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों, आप जानते हो। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो कैलकुलस तो समझ लीजिए फिजिक्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आगे का जो मैथमेटिकल पार्ट होता है फिजिक्स में वो बहुत दुख ही करता है। उस दुख से निपटने के लिए प्रतीक सर लेके आए हैं एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन 7 डेज। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अनदर टॉपिक है। इसके अलावा सेल रेस्पायरेशन ये आपको पढ़ाने वाले हैं संजय सर, संजय पुरोहित सर, जो कि आईआईटी रुड़की से ही हैं और मेरे कलीग भी हैं साथ में, बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं बच्चों को पढ़ाने का। तो प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। कैसे करोगे, इंस्टॉल कर लीजिए ऐप को, गो प्रेप की ऐप। आप इंस्टॉल करने के बाद कोर्सेज पे जाइए, वहां पे जाने के बाद स्टार्ट फ्री ट्रायल करते ही आपके सामने बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक करते ही आप हमसे जुड़ जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाता बच्चों, मैं तो बहुत स्लो हूं, मुझसे क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व होता है, मेरा पड़ोसी 2.5 मिनट में सॉल्व कर रहा है लेकिन उसका पड़ोसी 25 सेकंड में सॉल्व कर ले रहा है। बच्चों स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ, यू आर यूनिक एंड यू आर बेस्ट।
एक बात समझ लीजिए, आप यूनिक भी हैं और आप बेस्ट भी हैं। आप अपने आप को सबसे पहले बस बेस्ट मानना शुरू कीजिए, दुनिया तभी आपको बेस्ट मानेगी। इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो, ये मैटर नहीं करता कि आप कितना स्लोली मूव कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज यू आर इंप्रूविंग ईच डे। जब तक आप क्या कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। अगर आप स्टैग्नेटेड हैं तो इसका मतलब आप फेल्ड हैं, आज भी कल भी। स्टैग्नेशन से बचना है बच्चों, रुकना नहीं है। भले ही आप कितना भी स्लो चलिए, चलते रहिए। ये बात याद रखिएगा, लाइफ में तरक्की का ये मूल मंत्र है। कितना स्लो आप जा रहे हैं डजंट मैटर, बट कॉन्टिन्यूटी बहुत जरूरी होती है, तो कॉन्टिन्यूटी जरूर रखिएगा। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं एक बेहतरीन प्लान आपको बताऊंगा, 2 ईयर के लिए भी, 1 ईयर के लिए भी जल्दी, और साथ में जो 82 नीट 82 डेज बचे हैं नीट 2020 के लिए, उसके लिए भी बहुत एक परफेक्ट स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं बहुत जल्दी। चलिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आज का बच्चों, तो ये बात याद रखिएगा वैशाली शर्मा, कि जब तक आप चल रहे हो, जब तक आप स्टैग्नेटेड नहीं है, आप विनर हैं। ये बात याद रखिएगा। आप तब लूजर बन जाते हैं जब आप रुक जाते हो। तो चेक योर कॉन्सेप्ट में, पिछली बार मैंने आपको स्टाइक्योमेट्री पढ़ाई थी बच्चों। स्टाइक्योमेट्री में पहला क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एनटीपी इज नेसेसरी। तो सबसे पहले आप देखोगे कि O2 का वॉल्यूम हमें निकालना है फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 20 लीटर्स, इस पे फोकस कीजिएगा, ऑफ प्रोपेन। तो हमें पता चलना चाहिए मोल मोल रिलेशन के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन को लिखो। तो सबसे पहले बैलेंस्ड इक्वेशन को लिखिए और मुझे बताइए क्या आंसर होगा। यस बेटा, मैं भी पढ़ाऊंगा, रितु मिश्रा, मैं भी पढ़ाऊंगा ईसीएस में। ये वाला 11 वाला ईसीएस है, उसके बाद 18th वाला जो ईसीएस है उसमें केमिकल बॉन्डिंग या कोई भी एक बेहतरीन टॉपिक जो अभी डिसाइड होना है वो लेके मैं आऊंगा आपको। 7 डेज में मैं पढ़ाऊंगा वो टॉपिक, बिल्कुल फुल फ्लेजेड वे में, डिटेल में एक एक टॉपिक को आपको कराना है हमने। यही गो प्रेप का मूल मंत्र भी है, सक्सेस सीधे सिलेक्शन। तो चलिए, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एनटीपी इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 20 लीटर्स ऑफ प्रोपेन मेजर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm प्रेशर। तो बताइए मुझे बच्चों क्या होगा। यस तो बैलेंस्ड इक्वेशन सबसे पहले लिखनी पड़ेगी सौरभ आपको। तो सौरभ नेगी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखिए। सलमा फारूक बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे लिखोगे बेटा, C3H8। देखो प्रोपेन है, प्लस कितना हो जाएगा 5O2, मिलके क्या बनाएगा बेटे, बनाएगा 3CO2, और प्लस क्या बनाएगा बेटा 4H2O। क्या बनाएगा 3CO2 प्लस 4H2O। अब हमें लगाना है मोल मोल रिलेशन, इसको दिया गया है, इसके बीच में पूछा गया है। तो अब तो आ गया रिलेशन, इन दोनों के बीच में लगाना है आपने। ये हमें गिवन है और ये हमें पूछा गया है। तो मैंने कल आपको बताया था बेटे कि राइट हैंड साइड में क्या रखना है, जो निकालना होता है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखोगे, जो पूछा गया है। ठोको, इसके ऊपर क्या ठोकेंगे, यूनिटरी मेथड लगा देंगे, आंसर आ जाएगा इमीडिएटली। कुछ बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया है, प्रित विश्वास ने आंसर दिया है, सुमित गुप्ता का आंसर आ चुका है, और भी बच्चों के आंसर, रितिका का आंसर आ चुका है, वैशाली शर्मा ने भी आंसर दे दिया है, वैभव ने आंसर, सर आई हैव वन क्वेरी। बेटा वैभव एक बार आप जल्दी से पोस्ट कर दीजिए क्वेरी, या फिर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दीजिएगा। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है बेटा, प्रोपेन। यस वैभव, और यहाँ पे क्या दिया गया है, O2। प्रोपेन के कितने, 1 मोल से O2 के कितने की जरूरत होती है बच्चे, 5 की। तो प्रोपेन के मोल्स निकाल लो, मोल्स ऑफ प्रोपेन निकाल लीजिए सबसे पहले। तो मोल्स ऑफ प्रोपेन कितने हो जाएंगे हमारे पास, यानी इसके 1 लीटर से, इसके 1 लीटर से इसके कितने की जरूरत पड़ेगी बेटा, इसके 5 लीटर की जरूरत पड़ेगी। तो इसके 20 लीटर से, क्योंकि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, क्या लग जाएगा बच्चों, एवोगैड्रोस लॉ लग जाएगा। तो 20 लीटर से इसका कितना रिएक्ट करेगा, 20 इंटू 5 दैट इज कितना हो जाएगा बेटे, 100 लीटर्स। कितना आ जाएगा, 100 लीटर। मुझे बताइए प्यारे बच्चों, बात समझ में आई या दोबारा रिपीट की जाए। सर डायरेक्ट मैसेज कहां पर करें, एक बार आप लोग डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो बच्चे अश्विनी _त्यागी पे। आप टेलीग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो बेटे, @अश्विनी ASHWANI, ये मेरी आईडी है। आप यहाँ पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर लीजिए, कोई भी क्वेरी होगी आपकी, पक्के से आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। अश्विनी त्यागी, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो चलिए क्लियर है बच्चों सबको। साक्षी पांडे बोल रही है, रिपीट कर दीजिए। साक्षी पांडे देखो, हमें पता है कि प्रोपेन क्या होता है, C3H8 होता है, उसके साथ कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, 3n + 1/2। तो 3 3 9 + 1 10/2, यानी 5O2 की जरूरत पड़ेगी बेटे।
हमारे पास क्या हो जाएगा साक्षी, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे, यहाँ पे आ जाएगा 3CO2 और साथ में क्या बनेगा 4H2O बनेगा। क्या बनेगा 4H2O। अब हमें किस में लगाना है मोल कॉन्सेप्ट, इसमें और इसमें पूछा है, क्योंकि हमें प्रोपेन दिया है और हमें ऑक्सीजन पूछा है। तो इसके 1 मोल से इसके कितने रिएक्शन करते हैं 5 मोल। तो इसके 1 लीटर से कितने रिएक्शन करेंगे 5 लीटर रिएक्शन करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर सेम है। तो इसके 20 लीटर से कितने की जरूरत पड़ेगी, 20 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 5 × 20 दैट इज 100 लीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा साक्षी, 100 लीटर आंसर आ जाएगा। ओके बेटे, क्लियर है बात बिल्कुल सबको। चलिए क्वेश्चन कैसे बनी प्लीज, नीलम यादव ध्यान से देखिएगा। स्नेहा, क्वेश्चन मैंने कल बताई थी आपको, कल का लेक्चर आपने पढ़ा था ना बेटा। डेली ये लेक्चर्स में आप लोग डेली रिएक्शंस अगर आपको नहीं आती है तो कंबशन पढ़िए, मैंने आपको पहले बोला है। CnH2n क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस 1 प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 3n प्लस 1/2, क्या आ जाएगा 3n प्लस 1/2 O2, क्या आ जाएगा 3n प्लस 1/2 O2, मिलके क्या बनता है NCO2 प्लस n प्लस 1 H2O। नीलम याद आया आपको, क्या आ जाता है n प्लस 1 H2O। कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, ये मान के चलिएगा आप। क्लियर, तो जल्दी से मुझे बताइए स्नेहा, स्नेहा बात आपको क्लियर है। साक्षी, इतने टफ क्वेश्चंस आते हैं तुम्हें, इजी क्वेश्चन वाले में होता है कई बार बच्चों, जो टफ क्वेश्चन कर लेते हैं कई बार इजी में गलती कर बैठते हैं, होता है ये, इट इज वेरी मच कॉमन। किसी से भी मिस्टेक होगी, किसी से भी मिस्टेक होगी, ये बात याद रखेगा। बस एक ही शख्स से मिस्टेक नहीं होती है और उनको भगवान कहते हैं। जिससे मिस्टेक नहीं होती है उनको भगवान कहते हैं। इंसान से मिस्टेक होती रहेंगी, तो आप लोग फिर आप समझ लीजिए, अगर आप गलती नहीं कर रहे हैं तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि यू आर नॉट लर्निंग समथिंग न्यू। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था, द गॉड ऑफ फिजिक्स, उन्होंने बोला था ये बात, इफ यू आर नॉट मेकिंग द मिस्टेक्स इट मीन्स यू आर नॉट लर्निंग समथिंग न्यू। तो गलतियां होती रहेंगी, ये क्या है बच्चों, पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का, तो टेंशन मत लीजिए। जल्दी से बताइए इस वाले क्वेश्चन को, परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ C3H8 इन अ मिक्सचर ऑफ C3H8 मीथेन एंड CO इज इतना, calculate the volume of CO2 produced when 100 ml of the mixture is burnt in excess of O2। टेम्परेचर दिया है नहीं दिया है तो सेम लेके चलेंगे सबके लिए, प्रेशर दिया है नहीं दिया है तो सेम लेके चलेंगे। जब टेम्परेचर और प्रेशर मेंशन ना हो तो टेम्परेचर और प्रेशर को हम लोग सेम लेके चलते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर टेम्परेचर और प्रेशर हमें ना दिया गया हो तो टेम्परेचर और प्रेशर को हम लोग सेम लेकर चलेंगे। तो जल्दी से मुझे बताएंगे आंसर क्या होगा। उमेश, थैंक यू वेरी मच बेटा, आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो। देखिए, एक अच्छा स्टूडेंट ही अच्छा टीचर बनाता है। मैं हमेशा मानता हूं टीचर बिना स्टूडेंट के नहीं होता है। याद रखिएगा बच्चों, टीचर स्टूडेंट से ही होता है। अगर स्टूडेंट अच्छे से मेहनत कर रहा है तो टीचर अच्छा है, वरना तो टीचर खराब है, सीधी सी डेफिनेशन है। मुझे अपने बारे में बहुत कम गलत फहमियां हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यस पीयूष, जल्दी से बताइए। सर मैंने आपको इंस्टाग्राम पे मैं आज देखूंगा, एक बार पीयूष आपका इंस्टा पे मैसेज पढ़ूंगा एंड आई वुड रिप्लाई। ओके, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अनीश चौधरी ने आंसर दे दिया है 73। बहुत सारे बच्चों का आंसर आने वाला है। सी मोहित का आंसर आ चुका है, वैशाली का आंसर आ चुका है। ढेर सारे बच्चे लगातार जुड़े हुए भी हैं और आंसर भी दे रहे हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, परसेंटेज इस टाइप के, आपको मैं आपके साथ एक पर्सनल चीज भी शेयर करना चाहूंगा। जब मैं मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर में पहुंचा बच्चों, मुझे याद है अपनी कोचिंग के टाइम पे, तो आपको अगर मोल कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लगता है तो बच्चों ये डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा वर्सेटाइलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे फॉर्मूले किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगेंगे, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, हर क्वेश्चन के लिए नया दिमाग लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, जब मैं पहले दिन क्लास लगाने पहुंचा तब चौथा लेक्चर था वो, मैं 4 दिन लेट पहुंचा था, चौथा 5वां लेक्चर था, 1 वीक लेट था मैं। तो जब मैं कोटा में क्लास लगाने के लिए पहुंचा तो बीच में से मैंने क्लास लगाई 4th लेक्चर में। आप यकीन मानिएगा बच्चों, उस लेक्चर को अटेंड करने के बाद, वो जो 1.25 घंटे की क्लास थी, अटेंड करने के बाद मुझे लगा कि बैठ के कहीं पे चुपचाप आधा घंटा रो लेता हूँ। ये मेरे साथ बीती हुई बात है, ये आप बीती है। मुझे लगा यार कुछ भी समझ में नहीं आया, ऐसा कैसे हो गया। लेकिन जब मैंने घर पे जाके उसे पढ़ा, पिछले लेक्चर्स को मैंने रिवाइज किया, तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया। दोबारा से उस पर 2-4 क्वेश्चन किए तो थोड़ा ज्यादा आया। 10 दिन लगे मुझे ट्रैक पे आने में, क्योंकि मैं 4 दिन लेट था। 4 दिन लेट होने का मतलब है 10 दिन लगते हैं फिर। तो ये मेरा अपनी आप बीती है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात है। वेद व्यास, जब मैं 4th लेक्चर में पहुंचा था
तो उस टाइम पे परसेंटेज प्रॉब्लम चल रही थी क्लास के अंदर हमारी, क्या चल रही थी, परसेंटेज प्रॉब्लम। उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त टीचर तो फटाफट करते जा रहे थे और मैं शर्म के मारे पूछ नहीं पा रहा था। क्लास के अंदर लगभग लगभग 250 बच्चे, 150 बच्चे से ज्यादा था, 150 स्टूडेंट्स था और मैं पीछे से थर्ड रो में बैठा था। तो कहने का मतलब ये है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट लगती है तो है ये डिफिकल्ट, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखो C3H8, C3H8 से हमें कितनी CO2 बनेगी बच्चों, इससे बनेगा 3 CO2 बनेगा। कितना बनेगा, 3 CO2 बनेगा। तो इसके 1 लीटर से इसका कितना बनेगा बच्चों, इसका बनेगा 3 लीटर ऑब्वियसली। तो इसके कितने ml से, इसके 36.5 ml से इसका कितना बनेगा बच्चों, 36.5 इंटू 3, इतने ml बनेगा। तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा आपके पास 109.5 ml। कितना आ गया, 109.5 मिलीलीटर। कितना आ जाएगा, 109.5 मिलीलीटर, इतना बनेगा। कितना बनेगा बच्चों, 109.5 मिलीलीटर, इतने ml बनेगा। अब हमें ये बात पता चल गई। अब देखो हमें पता है CH4 का जितना वॉल्यूम होगा, CH4 के एक वॉल्यूम से, 1 ml से इसका कितना बनता है बच्चों, इसका बनेगा हमारे पास CO2 का बनेगा 1 ml, 1 मोल से 1 मोल बनता है तो ml से ml भी बराबर ही बनेंगे। अब देखो जरा ध्यान से, CO के 1 मोल से, 1 से इसका कितना बनता है, CO2 का 1 बनता है, 1:1 का रेशियो है। तो इसका मतलब इनका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम CO2 का बनेगा। इधर इनका कितना वॉल्यूम है यहाँ पे हमारे पास दे रखा है हमें 100 में से कितना है बच्चों, 36.5 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 63.5। तो इसका कितना बनेगा 63.5 बनेगा। 63.5 को इसमें जोड़ दोगे तो CO2 का टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम टोटल कितना आ जाएगा CO2 का बच्चे, जो यहां से बना है कितना है 109.5, कितना है बेटे 109.5, और जो यहां से बना है वो कितना है 63.5, कितना है 63.5। जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 173 मिलीलीटर। अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो अब पूछिए, क्लास में सब लोग उतने ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। जिन्होंने आंसर दिया है वो भी इंपॉर्टेंट है, जिनसे गलत हुआ है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको हमारी सपोर्ट की जरूरत है। तो जल्दी से बताइए। यस, थैंक यू वेरी मच अमन चौधरी। जल्दी से मुझे बताइए बच्चों, फटाफट से ये बात क्लियर है आप लोगों को सबको, द परसेंटेज बाय वॉल्यूम, द परसेंटेज बाय वॉल्यूम क्लियर है सबको, थैंक यू वेरी मच। नहीं समझा रुतिका आप ध्यान से देखो। रुतिका, यहाँ पे हमारे पास 3 कंपोनेंट है बेटा। रुतिका हमारे पास 3 कंपोनेंट हैं, क्लियर है, मैक्सिमम को क्लियर है, लेकिन रुतिका को समझ में नहीं आया है। हमारे पास 3 कंपोनेंट हैं, एक है C3H8, एक कौन सा है C3H8, दूसरा कौन सा है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास मीथेन, तीसरा है हमारे पास CO। रुतिका देखो मैंने मेथड चेंज कर दिया है। इसके एक से इसके कितने बनते हैं, CO2 के कितने बनेंगे, 3 CO2 बनेंगे, 3 CO2 बनते हैं। 1 ml से कितना बनेगा 3 ml, तो 36.5 से कितना बनेगा, इसके एक से बनता है 3, तो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन लगाओ। 36.5 ml से इसका कितना बनेगा, इसका बनेगा 36.5 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा बेटा ये आ जाएगा 109.5 ml। इसके एक से CO2 का कितना बनता है रुतिका, एक ही बनता है, तो इसके एक से CO2 का कितना बनता है बेटा, एक ही बनता है। तो इनका जितना भी वॉल्यूम होगा इस मसाले का, उतना ही वॉल्यूम इस मसाले का होगा। तो इनका वॉल्यूम कितना दिया गया है हमें रुतिका 63.5, तो इसका वॉल्यूम भी कितना बनेगा 63.5। मैंने बोला था ना बच्चे आपसे, सिर्फ दिमाग लगाना है। केमिस्ट्री यहाँ पे क्या है, बिल्कुल बेसिक है, सिर्फ दिमाग लगाना है, आपको चैलेंज करने के लिए है। और मुझे मालूम है मेरे स्टूडेंट चैलेंज से डरेंगे नहीं, वो खौफ नहीं खाएंगे, वो सामने से फेस करेंगे और क्वेश्चन को तोड़फोड़ मचा के दिखाएंगे। मुझे ये विश्वास है आप लोगों से, आप लोगों पे ये जैसे जैसे प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, आप लोगों का लेवल बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे, आप देखिएगा। तो 60 रुतिका क्लियर है बिल्कुल। अब बताइए रुतिका, जल्दी से एक बार रिपीट कर दीजिए बेटा फटाफट से अपने कमेंट को कि बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो आपने क्या देखना था, C3H8 से 3 गुना बनेगा, मीथेन से जितना मीथेन का वॉल्यूम होगा उतना ही बनेगा, CO से जितना वॉल्यूम होगा उतना ही बनेगा। यस 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 यस, समझ गए हैं रुतिका, एक बार कमेंट जल्दी से कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब तक वेट नहीं कर पाएंगे बच्चे। तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, नीलम यादव थैंक यू वेरी मच, कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 173 आ जाएगा। तो रुतिका के कमेंट का वेट कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर। चलिए थैंक यू वेरी मच। अब देखो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों।
अ सैंपल ऑफ 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, सैंपल ऑफ 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, दो सैंपल हैं, आर ट्रीटेड सेपरेटली विद एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो रिएक्शन मैं आपको देता जा रहा हूं उन्हें किसी नोटबुक में नोट करते जाइएगा बच्चों। जो रिएक्शंस मैं आपको देता हुआ जा रहा हूं उन रिएक्शंस को नोट करते हुए जाइएगा। कल मैं आपको एक और चीज दूंगा क्लास के अंदर, वो क्या होगा, हीटिंग ऑफ सॉल्ट्स, यानी जितनी भी रिएक्शंस है कॉमन, वो रिएक्शंस मैं आपको कल क्लास के अंदर अटैच्ड होंगी। किसके अंदर बच्चों, मैं जल्दी से पहले 5 मिनट में आपको वो कंटेंट दिखाऊंगा और उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। कल का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, कल मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा जम के। तो सैंपल ऑफ 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम आर ट्रीटेड सेपरेटली विद एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड इज। तो आप बताएंगे क्या आंसर आने वाला है, जल्दी से बोलिए फटाफट से। फ्यूचर डॉक्टर कबीर सिंह, यस 136.5, तो जल्दी से बताइए 136.5 ये हमें दिया गया था फ्यूचर डॉक्टर, आप जल्दी से बताइएगा। सचिन शर्मा थैंक यू वेरी मच, आप समझ लेते हैं दैट इज एक टीचर के लिए बच्चे की इंप्रूवमेंट क्या होता है बेटा, इट इज द क्लियर इंडिकेशन के कनेक्शन बन चुका है। तो जल्दी से आप मुझे बताएंगे फटाफट ताकि हम आगे बढ़ जाएं। संदीप, यस नाजिया खान, नाजिया जहन खान, आप बताइएगा जल्दी से क्या आंसर है। यस कोई बात नहीं है राज आर्यन, बिल्कुल मुझे कुछ नहीं आता है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन केमिस्ट्री बहुत आती है। आप कोई क्वेश्चन पूछ के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए अगर मैं आपको ये महसूस करा पाया तो 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सबसे पहले ये देखो कि एल्यूमिनियम H2SO4 के साथ रिएक्शन कैसे करेगा। राज आर्यन H2SO4 के साथ पहले रिएक्शन चेक करो, तो क्या रिएक्शन हो जाएगी H2SO4 के साथ, बनेगा Al2SO4 होल थ्राइस, क्या बनेगा बेटा Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 3H2, क्या बनेगा Al2SO4 होल थ्राइस प्लस क्या बन जाएगा 3H2। यानी मैंने कल आपको बताया था बेटा रिएक्शन लिखना आना चाहिए आपको। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं 2, तो यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पे सल्फेट कितने हैं 3, तो यहाँ पे 3 सल्फेट लगा लोगे, हो गई रिएक्शन बैलेंस्ड। अब दूसरी रिएक्शन देखिए, अब हमें पता है 2 एल्यूमिनियम से इसके कितने बनते हैं 3 बनते हैं, 2 एल्यूमिनियम से इसके कितने बन रहे हैं 3 बन रहे हैं। अब नेक्स्ट पे आएंगे राज, ध्यान से देखिए, अब नेक्स्ट पे हमारे पास 2 एल्यूमिनियम, यहां पे क्या आ गया हमारे पास एल्यूमिनियम प्लस क्या आ गया 3NaOH, क्या आ गया 3NaOH, मिलके क्या बना हमारे पास 2 एल्यूमिनियम प्लस 3NaOH या 6NaOH लीजिए इनफैक्ट, तो क्या बनेगा हमारे पास बेटा, बनेगा 2Al, क्या बन जाएगा इधर देखिएगा 2Na3Al, क्या बनेगा 2Na3AlO3, क्या बनेगा एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, और प्लस क्या बन जाएगा 3H2 बन जाएगा। आप ध्यान से देखो बेटा, इसके 2 से इसके कितने बनते हैं 3 बनते हैं, इसके 2 से इसके कितने बन रहे हैं 3 बन रहे हैं, तो रेशियो क्या हो जाएगा, यहां भी 2 से 3 बन रहे हैं, यहां भी 2 से 3 बन रहे हैं, तो रेशियो क्या हो जाएगा 3:3, क्योंकि एल्यूमिनियम तो बराबर है, एल्यूमिनियम दोनों के लिए क्या दिया गया बराबर दिया गया, तो हाइड्रोजन भी क्या होगा बराबर होगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:1 रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर बच्चों, आपसे क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड, तो क्या आएगा आंसर ए आएगा, डी नहीं होगा संदीप, आंसर ए हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। एक बार फिर से सुनिए, एल्यूमिनियम हमें सेम दिया गया है, हमें हाइड्रोजन सेम करना है, हाइड्रोजन निकालना है। एल्यूमिनियम के कितना दिया गया 1 ग्राम दिया गया है, एल्यूमिनियम का कितना दिया गया हमें 1 ग्राम दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, देखो ध्यान से, प्लीज प्लीज प्लीज, कोई बात नहीं है यार, डेमोक्रेसी है, आप लोग दूसरे को बोलने दिया करें, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि आप उसको भी एक्सेप्ट करें जो आपको बोल रहा है कि सर समझ में आ गया, और आप उसको भी एक्सेप्ट करें जो बोल रहा है सर समझ में नहीं आया, दैट इज व्हाट डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट। अगर छोटी छोटी चीजों से हम पे फर्क पड़ने लगेगा तो फिर हम अंदर से खाली है, आप समझ रहे हो ना, हमें हम डिसाइड करेंगे, दूसरे थोड़ा डिसाइड करेंगे यार, आप समझिए बात को भाई, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ के फंसा के दिखा दो। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हम लोगों ने इतने दिन से जो पढ़ा रहे हैं तो हर टाइप के बच्चे मिलेंगे, तो डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि दूसरे को बोलने देना चाहिए और उसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए, अगर वो सही बोल रहा है तो चेंज करो, अगर वो गलत बोल रहा है तो इग्नोर करो, दोनों में से एक काम जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इक्वेशन कैसे, देखो इक्वेशन लिखने का
तरीका देखिएगा जरा एक बार, इक्वेशन लिखने का ऋतु तरीका देखिएगा। अल्यूमिनियम, अल्यूमिनियम जब किसके साथ, अल्यूमिनियम किसके साथ, हाइड्रोजन H2SO4 के साथ जब रिएक्शन कर रहा है, तो ये रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन है बेटा। 9 10th में आ चुकी हैं, 10th में पूछा गया था आपसे एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस सॉल्ट 10th में आता है, तो वहां पे रिएक्शन आ चुकी है। तो 2 अल्यूमिनियम, इसके कितने से रिएक्शन करेंगे, 3 से, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी वैलेंसी 2 है। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से बनेगा हमारे पास Al2SO4 होल थ्राइस, क्या बनेगा, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 3H2, क्या बन जाएगा, प्लस 3H2 बन जाएगा। अब देखो, अब हमारे पास अगर मैं NaOH के साथ रिएक्शन करा दूं, अगर मैं NaOH के साथ रिएक्शन करा दूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 NaOH प्लस 2 Al मिलके रिएक्शन, रिएक्शन आना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे डेली आपको 10 रिएक्शन याद होंगी, डेली आपका मोल कॉन्सेप्ट बेहतरीन होता चला जाएगा। क्या बनेगा, यहां से बनेगा 2 Na3A, क्या बनेगा बच्चे, Na3AlO3, इसे बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, और साथ में क्या आएगा 3H2। तो देखो जब एल्यूमिनियम क्या होगा बच्चों, सेम सेम, तो हाइड्रोजन भी क्या होगा, सेम सेम होगा। इसके 2 मोल से इसके 3 मोल बनेंगे, तो इसके 2 मोल से भी इसके 3 मोल बनेंगे, तो इधर रेशियो अगर सेम है तो इधर भी क्या होगा, सेम होगा। तो हाइड्रोजन का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। आर वी क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं है, चलते रहते हैं। तो अब आप ध्यान से आगे बढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक बिल्कुल बेसिक फिनोमिनन है बच्चों, कोई बात नहीं है। वैभव चलने दीजिए, राज को बोलने दीजिए, आगे बढ़ते जाइए बेटा। ये चलिए कोई बात नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, बात करेंगे इसके आगे की, तो वो भी तो इस फैमिली का हिस्सा है, उसे भी बोलने दीजिए। तो अब आगे बढ़ते हुए, श्रद्धा यादव, आज क्वेश्चन की क्लास नहीं है बेटा, आगे पढ़ा रहा हूं मैं, अभी कुछ क्वेश्चंस तो कराने पड़ेंगे ना। ये आ गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट, क्या आ गया है बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, in a chemical reaction the reagent which is consumed first is called limiting reagent। आप कभी बारात में गए होंगे, किसी शादी पार्टी में आपने अटेंड किया होगा, वहां पे जो आइसक्रीम सबसे पहले खत्म हो जाती है वही लिमिटिंग होती है बच्चों। जो सबसे बढ़िया फ्लेवर होता है वो सबसे पहले उड़ा देते हैं लोग, तो उसे लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। वही डिसाइड करता है कि किसके बारे में सबसे ज्यादा बात होगी। सबसे ज्यादा बात किसके बारे में होगी, भाई ये आइसक्रीम सबसे पहले खत्म हो गई थी, अगर एक्सेसिव होती तो उसके बारे में कोई बात नहीं करने वाला था। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब दूसरा बता देता हूं आपको, किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में बच्चों, वो रिएजेंट जो डिसाइड करेगा कि रिएक्शन में प्रोडक्ट कितने बनेंगे, एक बार फिर से सुन लीजिए, वो रिएजेंट जो डिसाइड करेगा कि रिएक्शन में प्रोडक्ट कितने बनेंगे उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। व्हाट डू वी कॉल दैट, लिमिटिंग रिएजेंट। यानी जो सबसे पहले खत्म हो जाएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। नोट कीजिएगा ये बात कि कभी भी मोल मोल कॉन्सेप्ट, स्टाइकियोमेट्री आप किस पे लगाओगे, बिटवीन लिमिटिंग रिएजेंट एंड प्रोडक्ट्स, और बिटवीन लिमिटिंग रिएजेंट एंड अदर रिएक्टेंट लगाओगे। यानी जब भी मोल मोल रिलेशन लगाना हो बच्चों, नोट कर लीजिएगा ये बात, हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर लगेगा। तो एक बार फिर से बता देता हूं आपको मैं, सचिन शर्मा, ध्यान दीजिएगा बेटा, कि लिमिटिंग रिएजेंट इज दैट रिएक्टेंट, किसी भी रिएक्शन में वो रिएक्टेंट जो सबसे पहले खत्म हो जाता है उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। यही मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिसाइड करेगा, इट विल डिसाइड द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड इट विल ऑल्सो डिसाइड द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड। ये बात याद रखिएगा। कैसे, देखो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं बच्चों, यहां पे देखिए, ये हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, यहां पे 8 हाइड्रोजन है, और हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है। यानी क्वांटिटी से लिमिटिंग रिएजेंट का कोई लेना देना नहीं है, क्वांटिटी से लिमिटिंग रिएजेंट का लेना देना नहीं होता है, उसका लेना देना है स्टाइकियोमेट्री से। तो देखो इसके 2, इसके 1 से रिएक्शन करते हैं, तो इसके 8 इसके कितने से रिएक्शन करेंगे बच्चों, इसके 8 इसके कितने से रिएक्शन करेंगे, 8 रिएक्शन करेंगे बच्चों 8/3 से, कितने से 8 समझ रहे हैं ना। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्सेसिव हो जाएगा। हाइड्रोजन के लिए इसके 4 की जरूरत पड़ेगी, हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। देखो हाइड्रोजन क्या हो गया, बचा हुआ रह गया, इसे क्या बोलेंगे, एक्सेसिव रिएजेंट बोलेंगे। एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं, अगर मैं बच्चों ये बॉटल बनाने की फैक्ट्री या कोई भी एक चीज आप ले लीजिए, एग्जाम्पल देखिएगा, अगर हम क्या करें बच्चों, कोई भी एक फैक्ट्री लगा लें जिसमें नोटबुक्स बन रही हैं,
तो नोटबुक के अंदर का मसाला कितना बनता है 1000, उसका कवर कितना बनता है आपकी फैक्ट्री में बच्चे, बनता है 900, लेकिन कवर के ऊपर लेमिनेशन कितनी होती है सिर्फ 500 पे। तो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा कितनी नोटबुक आ सकती है एक दिन में, सिर्फ 500। तो जो लिमिटिंग होता है वो डिसाइड करता है कि वो पहले ही खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन रुक जाएगी। इधर देखिएगा एग्जाम्पल, इधर देखिएगा एग्जाम्पल, यहां पे देखो बच्चों, सबसे पहली बात ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, ये बात दिमाग में डाल के रखिएगा, कीप इन माइंड व्हाट, कि जब भी कभी आप मोल मोल रिलेशन लगाओ, जब भी कभी आप क्या लगाओगे मोल मोल रिलेशन, तो याद रखना है ये हमेशा किस पे लगाना है, लिमिटिंग रिएजेंट पे लगाना है। लिमिटिंग रिएजेंट एंड रिएक्टेंट्स पे लगाओगे या फिर किस पे लगाओगे, लिमिटिंग रिएजेंट और प्रोडक्ट पे लगाओगे। लिमिटिंग रिएजेंट ही वो सब्सटेंस होता है, वो रिएक्टेंट होता है जो डिसाइड करता है कि रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट बनेंगे। आर वी क्लियर अबाउट इट? तो चलिए, थैंक यू वेरी मच बेटा, मुझे तो मालूम है राज कि आप हमारे साथ ही हैं। तो हाउ टू डिसाइड द लिमिटिंग रिएजेंट, किसी भी रिएक्शन में आप लिमिटिंग रिएजेंट कैसे डिसाइड करोगे यार, किसी भी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट को डिसाइड करने का आप शॉर्टकट देखिए जरा एक बार। तो कभी भी कोई भी रिएक्शन हो तो लिमिटिंग रिएजेंट में 4 आपको निकाल के दिखाऊंगा यहाँ पे, उसके बाद 4 क्वेश्चन कराऊंगा, प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, ए क्या है हमारे पास यहाँ पे कोएफिशिएंट, बी क्या है कोएफिशिएंट, सी क्या है कोएफिशिएंट, डी क्या है कोएफिशिएंट। ये रिएक्शन क्या बता रही है हमें, ये रिएक्शन बता रही है बच्चों, ध्यान से देखना, अनुपमा, यस अनुपमा, ध्यान दीजिएगा, सृष्टि यादव, अन्नपूर्णा ग्रामोद्योग, इसके अलावा अमाया, अमिया, प्रसाद साहू, ध्यान देना बेटा इस बात पे कि ये रिएक्शन हमें बता रही है जब ए के ए खर्च होंगे, स्मॉल ए खर्च होगा, तो बी का स्मॉल बी खर्च होगा, सी का स्मॉल सी बनेंगे और डी के स्मॉल डी मोल्स बनेंगे। समझ रहे हैं ना, ये रिएक्शन में ये बता रही है। यानी अगर मैं एक रिएक्शन लिख लूं आपके सामने, जैसे हमारे पास क्या है 4a प्लस 5b, मिलके क्या बन रहा है बेटे, मिलके बन रहा है 7c प्लस 11d, क्या बन रहा है 7c प्लस 11d बन रहा है। तो मैंने एक रियल रिएक्शन भी आपके सामने लिख ली है। तो देखो ये 4 क्या है कोएफिशिएंट, 5 क्या है कोएफिशिएंट, 7 क्या है कोएफिशिएंट, 11 क्या है कोएफिशिएंट। अब देखो x और y क्या है, ये मोल है जो हमने लिए हैं, ये हम डिसाइड करेंगे हम कितना लेंगे। लेकिन x y ये जो स्मॉल a स्मॉल b है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये रिएक्शन खुद डिसाइड करती है। स्टाइकियोमेट्री वी कैन नॉट डिसाइड, लेकिन मोल कितने लेने हैं ये हम डिसाइड करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले क्या करोगे, x अपॉन a निकाल लीजिए और y अपॉन b निकाल लीजिए। इसे क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे बच्चों मोल टेकन अपॉन कोएफिशिएंट। क्या हो जाएगा, मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट। क्या आ जाएगा बेटा, ये मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट निकाल लो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x अपॉन a एंड y अपॉन b आ जाएगा। क्लियर है बात बिल्कुल। अब इधर देखिए क्या आ जाएगा बच्चों, x अपॉन a आ जाएगा और y अपॉन b आ जाएगा। यहां से हमें क्या पता चल रहा है, अगर x अपॉन a इज इक्वल टू y अपॉन b आ जाए, तो ध्यान से देखना बेटा, ये बात याद रखिएगा, x अपॉन a अगर y अपॉन b के बराबर आ जाए तो लिमिटिंग रिएजेंट कोई नहीं होगा। लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते आप, यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, किसी को भी पकड़ लो सही आंसर आएगा। दूसरे केस में अगर आपके पास बेटा x अपॉन a ग्रेटर देन y अपॉन b आ जाए, तो जो छोटा होगा वो लिमिटिंग होगा, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अगर आपके पास x अपॉन a लेस देन y अपॉन b आ जाए बेटे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। जो छोटा होता है वो लिमिटिंग होता है, याद रखिएगा, स्मॉलर इज ऑलवेज लिमिटिंग। स्मॉलर क्या होगा, रेशियो, जो स्मॉल रेशियो होगा वो लिमिटिंग होगा, जो स्मॉल रेशियो होगा वो लिमिटिंग होगा, जो स्मॉल नहीं है वो लिमिटिंग नहीं होगा। आर वी क्लियर? देखो कैसे, जैसे यहां पे हमें क्या दिया गया है, इसके 10 मोल दिए गए हैं सपोज, और इसके कितने मोल दिए गए हैं, सपोज 15 मोल दिए गए हैं, इसके 10 मोल्स दिए गए हैं। मोल्स हमें कितने दिए गए हैं बेटा, इसके 10 मोल्स और इसके 15 मोल्स दिए गए हैं। तो आप क्या करोगे, यहां पे सबसे पहले निकालोगे 10 अपॉन 4 और यहां पे क्या कर लोगे 15 अपॉन 5 कर लोगे। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 2.5 और ये कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये हो गया लिमिटिंग, ये क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो जो बच जाएगा इसे क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एक्सेसिव रिएजेंट। क्या बोलेंगे इसे, एक्सेसिव रिएजेंट बोलेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट में और एक्सेसिव रिएजेंट में डिफरेंस आप देख लीजिए। अब सुनो, अब हमने क्या करना है, मोल कॉन्सेप्ट किस पे लगाओगे, ए पे लगाओगे, बी पे नहीं लगाना है, क्योंकि बी बच जाएगा, बी बचा हुआ होगा, वो मोल डिसाइड नहीं करेगा, सिर्फ ए डिसाइड करेगा कि रिएक्शन क्या होगी। बी डिसाइड नहीं करेगा यहाँ पे कि किसके कितने मोल्स बनेंगे। क्वांटिटेटिव बात कर रहे हैं, क्वालिटेटिव नहीं, यानी कितने मोल किसके खर्च होंगे, किसके बनेंगे, वो ए डिसाइड करेगा, बी नहीं करेगा। देखिए अप्लाई करते हैं, चलिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपको परफेक्शन की तरफ लेके चलता हूं। 2 मोल्स ऑफ ए क्या बना रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ बी दे रहे हैं,
फर्दर बी रिएक्शन करके क्या बनाता है, 2 मोल सी के देता है, सी के 3, डी के कितने देते हैं, 4 देते हैं। बताइए डी के कितने मोल बनेंगे अगर 4 मोल ऑफ ए से चल पड़े तो, अगर हम 4 मोल ऑफ ए से चल रहे हैं तो डी के कितने मोल बनेंगे बच्चों। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ध्यान से देखिए और इसमें मोल मोल रिलेशन लगाते जाइए। तो क्या होगा हमारे पास, हमें पता है 2a से क्या बनता है बच्चों, आप लोग करोगे ट्राई, जल्दी से आप बताइए फटाफट से। ए इज लिमिटिंग, बिल्कुल सही बात है, लिमिटिंग रिएजेंट पे ही आपने क्या लगाना है बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट पे ही आपने क्या लगाना है, मोल मोल रिलेशन लगाना है। स्टाइक्योमेट्री सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट पे लगाइएगा, कभी भी आप एक्सेसिव पे मत लगा देना, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर अनीश चौधरी ने बोला है ए, वैभव बोल रहे हैं बी आंसर है। देख लेते हैं जरा एक बार किसका आंसर सही है। तो 2a से क्या बनता है, 2b, तो ए के 4 मोल से, 4 से कितना बनेगा इसका, 4 बनेगा, तो बी के 4 मोल्स आ गए, 4a से 4b बनेगा, क्लियर हो गई। अब बी से, अब बी से क्या बनता है, 2c बनता है, तो 4 से कितना बनेगा, 8c बनेगा, क्लियर हो गया। अब हमें पता है 3c से डी के कितने बनते हैं, 4d बनते हैं। हमें पता है 1 से कितना बनेगा, 4/3, तो हमारे पास 8 से कितना बनेगा बच्चों, 8 से कितना बनेगा, 8/8 इंटू 4/3, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 10.67, कितना हो जाएगा 10.67। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, डी आएगा। एक बार फिर से देख लो, 4 मोल से, आप एक बार फिर से देख लो, आपको पूछा था कि 4 मोल से डी के कितने बनेंगे, तो आप लोग समझ पाए या मैं दोबारा बताऊं इसको, एक बार मुझे जरूर बताइएगा बच्चों। साकेत, गौरव, मुझे बताइए ये बात समझ में आई आपको, क्योंकि आपने आंसर गलत दिया है इसलिए मैं पूछना चाहता हूं एक बार बेटा, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा बता दूंगा मैं। यस ए आएगा, यस बुशरा फातिमा बेटा ए नहीं, ए आप चेक कर लीजिए डी आ रहा है या ए आ रहा है, दोबारा से मैं कर देता हूं आप लोगों के साथ, क्योंकि ए बोल रहे हैं कुछ बच्चे। कितना आएगा, 8/3 नहीं, 8/3 नहीं, इधर देखो भाई, ए के 2a से b के कितने बनते हैं, b के बनते हैं 2b बनते हैं, तो 4 से कितने बनेंगे, b के 4 बनेंगे, तो क्लियर हो गया, b के 4 मोल हैं। अब b को अलग से लिखो, b से 2c बनता है, तो 1 से बनता है कितने, 2 बनेंगे, तो 4 से कितने बनेंगे b के, 4 से बनेंगे 8, कितने बनेंगे c के, 8 बनेंगे क्लियरली। अब देखो 3c से क्या बनता है, 4d बनता है, तो 3 से कितने बनते हैं, 4 बनते हैं, तो 8 से कितने बनेंगे बच्चों, आ जाएगा 4/3 इंटू 8, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा बेटा 32/3, 32/3 का मतलब होता है 10.67, तो आंसर क्या आएगा बेटा, डी आएगा। मैंने दूसरी बार भी आपको सॉल्व करके दिखा दिया, अगर कोई इश्यू आ रहा है तो आप मुझसे जरूर बात कीजिए, बहुत जरूरी है ये बात करनी। यस सुमित गुप्ता, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। ये पीयूष ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, पीयूष का आंसर बिल्कुल सही है। वैभव थैंक यू वेरी मच फॉर पुशिंग दी लाइक्स, क्योंकि मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है बच्चों, सेशन को आप लाइक अपने आप ही करोगे जब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। पूजा बेहरा आप भी ज्वाइन कर चुके हैं, तो आपका भी बेटा धन्यवाद। यस और कोई बताना चाहेगा जल्दी से, किसी को कोई डाउट, सर गया खुद से सॉल्व होके हो गया, बिल्कुल सही बात है, खुद से सॉल्व हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से आएगा। थैंक यू वेरी मच बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन, इस बार जरूर आंसर दीजिएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है, लिमिटिंग रिएजेंट है। यहाँ पे बोला गया है a+2b मिलके क्या बनता है, a+2b मिलके क्या बनता है बच्चों, a+2b मिलके क्या बनता है, c+3d बनता है। हमें बोला गया 5 मोल्स ऑफ a और 8 मोल्स ऑफ b, बताइए कितने मोल्स ऑफ c प्रोड्यूस करेंगे। मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लियर होगा तो आंसर एकदम से आएगा। हमें क्या बोला गया है, a+2b मिलके क्या बना रहा है बेटा, c+3d बना रहा है। हमें बोला गया है इसके कितने मोल्स लिए गए हैं, 5, इसके कितने हैं, 8, तो पूछा गया है इसके कितने बनेंगे। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालोगे, तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या करोगे, 5/1 कर दोगे, यहाँ पे 8/2 करोगे, तो ये कम है तो ये ज्यादा है, ये हो गया लिमिटिंग, तो बी लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, बी लिमिटिंग रिएजेंट है अगर, तो बी पे ठोके आप मोल मोल रिलेशन, तो बी को एक तरफ रख लो और सी को दूसरी तरफ। 2b से कितना बनता है, सी के 1 बनता है, तो b के 2 से a का c का कितना बनता है, 1, तो 1 से कितना बनेगा बच्चों, 1/2, और कितने दिए गए हैं हमें हमारे पास b के हमें दिए गए हैं 8 मोल्स, तो 8 से कितना बनेगा बेटा, 8/2 दैट इज 4, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, b आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं कितने बच्चों ने b दिया आंसर, ये कॉन्फिडेंस चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आपका आंसर बिल्कुल सही है बेटा। SW अनवर
परफेक्टली करेक्ट, बी आंसर सही है। माय नेम इज नीतीश कुमार। यस, जल्दी से बताइए 8 से। यस, बिल्कुल सही है बेटा, 8 से, यानी आपको अब लिमिटिंग रिएजेंट तो लगाना आ गया होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन करिए, इससे आपको लिमिटिंग रिएजेंट के बर्न्ड टू फॉर्म SO2 which is oxidized by Cl2H2O and now this solution is treated with BaCl2, the amount of BaSO formed क्या हो जाएगा बच्चों, लगाइए लिमिटिंग रिएजेंट, जल्दी से आंसर बताएंगे क्या होगा। बुशरा फातिमा, आप लोगों को नीट तक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस मैंने करानी है, उसके लिए जरूरी है कि आप लोग एक एक क्वेश्चन को सीरियसली और शिद्दत के साथ सॉल्व करें। जल्दी से बताइए बच्चों क्या आंसर आने वाला है। रितु मिश्रा, यस, बिलाल अहमद लैग कर रहा है बेटा, मेरी तरफ तो बिल्कुल मैं क्लियरली देख सकता हूं यहां पे। यस, लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आ गया ना, आगे लिमिटिंग को पकड़ो, बिल्कुल सही बात है अनीश चौधरी, हमने सिर्फ लिमिटिंग को पकड़ना है, बाकी से मतलब ही नहीं है भाई, बाकी से हमें मतलब ही नहीं है। अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए, अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि बच्चों ध्यान से देखिएगा, बच्चों क्या होगा 1:1 क्या है हमारे पास बेटा, एक से ज्यादा मैरिजेस अलाउड नहीं है। अगर हमारे पास 60 क्या है लड़के हैं और हमारे पास क्या है बच्चों 50 लड़कियां हैं, ठीक है ना, 50 क्या है गर्ल्स हैं और 60 क्या है हमारे पास बच्चों, एक बार फिर से सुन लीजिए, 60 हमारे पास ब्राइड्स और ग्रूम्स की बात कर लेते हैं, 60 क्या है ग्रूम्स हैं और 50 ब्राइड्स हैं, तो टोटल कितनी शादियां हो सकती हैं, तो बेटा आप सीधे सीधे बता लोगे कि कितनी शादियां हो सकती हैं। लिमिटिंग रिएजेंट जो होगा वही शादियों को रोक देगा, तो ये इतना बढ़िया फंडा आपको बता दिया, ये तो गलत हो भी नहीं सकता। आप मुझे बताइए कितनी शादियां ज्यादा से ज्यादा हो सकती हैं। 50 क्या है गर्ल्स हैं और 60 क्या है बॉयज हैं, एक को एक से ही शादी करना अलाउड है, तो बताइए कितनी शादियां मैक्सिमम हो सकती है। लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है, लाइफ में भी लगता है, तो जल्दी से आगे बताइएगा फटाफट से। तो यस, तेजस पटेल क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं है, अभी क्लियर करते हैं। देखो सल्फर का कितना है बच्चे 8 सल्फर का कितना है 8/32, दैट इज कितना है बच्चे ये 0.25 मोल्स, कितने हैं 0.25 मोल्स। चलिए दोबारा से एक बार फिर से तेजस आपके लिए दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, देखो सल्फर से क्या बनेगा बेटा SO2 बनेगा, सल्फर से क्या बनेगा SO2, सल्फर से क्या बनेगा SO2 बनेगा, SO2 के ऊपर क्लोरीन डालेंगे वाटर में, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बना हमारे पास सल्फेट बना। सल्फेट के ऊपर आपने क्या डाला BaCl2 डाला, कितना डाला हमें मतलब ही नहीं है, BaCl2 डाला, क्या बना हमारे पास बच्चों BaSO4 बना, BaSO4 बना। तो देखो इसके मोल बराबर इसके मोल है, तो इसके मोल कितने हैं 0.25, तो इसके मोल भी कितने बनेंगे 0.25 बनेंगे। तो मोल मोल रिलेशन किस पे लगाना है, यहां पे हमने O2 पे नहीं लगाना है, देखो ध्यान से, हमने सिर्फ सल्फर पता है तो हम सल्फर पे ही मोल कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, हमें सिर्फ सल्फर पता है तो हम सल्फर पे ही, एक बार फिर से देख लीजिए, आपको जितनी बार आप बोलोगे रिपीट करने को मैं तैयार हूं भाई। हमें ये क्या दिया गया है, ये हमें दिया गया है, देखो ये हमें बोला गया है 0.25 मोल्स हैं, कैसे पता चला, सल्फर के मोल्स कैसे निकालोगे बेटा, सल्फर के मोल्स आ जाएंगे गिवन मास अपॉन कितना मोलर मास, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4, तो सल्फर के मोल आ गए 0.25, इसके ये क्या है हमारे पास एक्सेस में है, ये तो हमें दिया ही नहीं गया तो एक्सेस में ही लेना पड़ेगा, तो इसके कितने बनेंगे 0.25 बनेंगे। अब देखो SO2 फर्दर किस में कन्वर्ट हो रहा है, SO2 फर्दर कन्वर्ट हो रहा है SO4 2 माइनस में, इसके कितने मोल्स हैं 0.25, तो इसके भी कितने बनेंगे 0.25 बनेंगे। SO4 BaCl2 के साथ रिएक्शन करके बच्चों, किसके साथ रिएक्शन करके BaCl2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है BaSO4 बना रहा है, क्या बना रहा है BaSO4, इसके कितने मोल हैं 0.25, तो इसके भी कितने बनेंगे 0.25 बनेंगे। तो ये बेहतरीन एग्जांपल था किसका, लिमिटिंग रिएजेंट का। तो देखो गलती हो नहीं सकती अगर आप सिस्टमैटिक चलोगे, तो क्लैरिटी आपके मुंह से वही बात निकलेगी, आपके दिमाग में वही बात आएगी जो कंसेप्चुअल होगी। आपसे गलतियां तब होंगी जब आप ज्यादा सोचेंगे या ओवर एनालिसिस कर देंगे या प्रैक्टिस ढंग से नहीं करेंगे। तो क्लियर है बात बिल्कुल सुमित, क्लियर बिल्कुल वैभव, थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, ये एक और क्वेश्चन है मोल कॉन्सेप्ट का बच्चों, रिएक्शन में लिख रहा हूं जल्दी से मुझे आंसर बताइएगा। H2SO4 प्लस CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस मिलके क्या बनाएगा बच्चों, मिलके बनाएगा CaSO4 प्लस 2H2O, मिलके बनाएगा CaSO4 प्लस 2H2O। हमें बोला गया है इसके कितने मोल्स हैं
0.5, इसके कितने मोल्स हैं 0.2। हमें पूछा गया है बताइए इसके कितने मोल ज्यादा से ज्यादा बन सकते हैं। देख लेते हैं आप में से कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। सर जी, मी, पूजा और करेक्ट, यस रितु बिल्कुल आपने सही बोला, आपका सही था बिल्कुल। रितु मिश्रा, रितिका, बिल्कुल क्लियर है बातें। जो मैं पढ़ाता जा रहा हूं आपको वो समझ में आता जाना चाहिए, तभी आगे बढ़ने का कुछ फायदा होगा। यस बच्चों, आंसर बताइए। अर्पिता चटर्जी ने सबसे पहले आंसर दिया है ए। अर्पिता यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, इतनी स्पीड से ही आंसर आना चाहिए। तो देखो लिमिटिंग कौन है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है। तो अगर कोएफिशिएंट्स बराबर हो जाएं तो जिसके मोल कम होंगे वही लिमिटिंग हो जाएगा। तो आपको कोएफिशिएंट अगर सबसे पहले चेक कर लो, अगर कोएफिशिएंट बराबर हो जाए सबके तो लिमिटिंग रिएजेंट वही हो जाएगा जिसके मोल कम होंगे। यार कॉमन सेंस है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा एक्सेसिव रिएजेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो क्या बनेगा इसका, इसके बनेंगे 0.2 से 0.2 बनेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बच्चों समझ में आ रही है ना बातें। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो जरूर पूछिएगा, आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम भी है। दूसरे क्या सोचेंगे भूल जाइए, आप सिर्फ अपना क्वेश्चन पूछिए। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा बेटर है पहले से। आप मुझे बताइए अगर 0.5 मोल्स ऑफ BaCl2 को 0.2 मोल्स ऑफ Na3PO4 के साथ रिएक्शन कर दिया जाए तो इसके कितने मोल बनेंगे। रिएक्शन अभी मैं लिख के दिखा रहा हूं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाइए रिएक्शंस की बच्चों। BaCl2 कितने, BaCl2 के 3 प्लस किसके Na3PO4 के कितने हो जाएंगे, 2 रिएक्शन करेंगे मिलके। Na3PO4 के कितने रिएक्शन कर रहे हैं, 2। मुझे कैसे पता चला, 2 लिखा हुआ है तो 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 3 Ba आएंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास बेटा Ba3 और PO4 होल ट्वाइस। क्या बनेगा, PO4 होल ट्वाइस। अब बताइए इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगा के कि कितने मोल ज्यादा से ज्यादा बना सकते हो बच्चों। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट लगाइएगा। सलमा ने सबसे पहले आंसर दिया है 0.7, हालांकि आंसर सही नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने ट्राई किया बेटा, टू बी अप्रिशिएटेड, यू ट्राइड टू बी अप्रिशिएटेड। ये बात मैं अप्रिशिएट करते हुए बोलूंगा। 0.7 बेटा गलत आंसर है। राज आर्यन ने आंसर दिया है बी, बेटा बी भी गलत आंसर है। देखिए कैसे, यहां पे सबसे पहले आप मैकेनिज्म को चेंज मत करो, जैसे बताया गया वैसे कीजिए बिल्कुल। ये 0.2 मोल दिए गए हैं तो सबसे पहले देखो इसको 3 से डिवाइड करना है। कैसे, इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसको 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.16 और ये कितना आ जाएगा 0.1। तो लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया। तो लिमिटिंग रिएजेंट पे आपने लगाना है क्या, मोल कॉन्सेप्ट। तो इसके 2 से इसके कितने बनते हैं, 1 बनता है। तो इसके 2 से अब लिमिटिंग रिएजेंट पे लगा दीजिए, इसके 2 से इसका कितना बनता है बच्चों, 1 बनता है। तो 1 से कितना बनेगा 1/2 और 0.1 से कितना, 0.2 से 0.2 दिए गए हैं मोल्स, कितने दिए गए हैं 0.2 मोल। तो 0.2 से कितना बनेगा 0.1 बनेगा। तो आंसर देख लेते हैं जरा एक बार, किन्होंने सही आंसर दिया है। सलमौली ने सही आंसर दिया है, नहीं सलमौली डी आंसर है। कितना आंसर हो जाएगा डी, क्या आ जाएगा आंसर डी। डी फॉर डॉक्टर। ऋतिका ने सही आंसर दिया है। पीयूष 0.5 गलत आंसर है। दोबारा बता दूं एक बार अगर आपको समझ में नहीं आया है। पुष्पेंदु आपका आंसर बी बेटा गलत है, एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए। सुजीत उपाध्याय का आंसर सही है। वेद व्यास का आंसर बिल्कुल सही है। ऋतु मिश्रा का आंसर सही है। आगे देख लेते हैं, यस और किसी का आंसर जल्दी से, जो मुझसे बात करना चाहते हैं जल्दी से बात करते जाइएगा। आप लोगों को बच्चों, ये अभी भी मैं देख रहा हूं लगभग 24 बच्चे वो लाइव हैं, लेकिन उन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया। बच्चों सेशन आप लोगों के लिए है, परफेक्ट टीचिंग यहाँ पे दी जाएगी आपको विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो जल्दी से आप मुझे बता दीजिए, दोबारा बताऊं इसे या स्पीड में। सर आप बेटा स्पीड में बोलना पड़ेगा। ओके मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूं, थोड़ा सा स्लो हो जाता हूं बच्चों, मेरी स्पीड के साथ आप मैच करेंगे तो आपको फायदा होगा। थोड़ा स्लो हो जाता हूं। देखो BaCl2 कितने प्लस क्या हो जाएगा बेटे Na3, क्या है Na3PO4, Na3PO4 BaCl2 Na3PO4 मिलके क्या बना रहा है, बना रहा है Ba2 Ba3 और क्या बना रहा है PO4 होल थ्राइस, क्या बना रहा है PO4 होल थ्राइस। तो यहाँ पे फॉस्फेट के कितने हैं 3, तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे बैरियम के कितने हैं बेटा, बैरियम के ये 2 है बेटा, ये 2 है सॉरी, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे बैरियम के कितने हैं 3 है, तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। अब देखो अब रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। यहाँ पे क्या करोगे प्लस क्या कर लोगे आप 6 NaCl लिख लोगे,
हमें NaCl से कोई मतलब नहीं है, उसे भूल जाइए आप। यहाँ पे 6 NaCl भी आएगा, क्या आएगा, 6 NaCl भी आएगा। क्योंकि NaCl से हमें कोई मतलब नहीं है इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। अब इसके गिवन मोल्स कितने हैं, 0.5, इसके गिवन मोल्स कितने हैं, 0.2। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, तो इसका कितना हो जाएगा, कोएफिशिएंट 3 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है बच्चे, 2 है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, ये निकाल लिया, ये आ गया 0.16, इसे डिवाइड किया तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 0.1। तो ये ज्यादा है, ये कम है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया बच्चों। तो इसका मतलब इस पे और इस पे इसको पकड़ के चलो, तो देखो ध्यान से, Na3 कितना बच्चे, 2 Na3 PO4 मिलके क्या बना रहा है, मिलके बना रहा है Ba3PO4 होल ट्वाइस। क्या बना रहा है, Ba3PO4 होल ट्वाइस। क्या बनाएगा, Ba3PO4 होल ट्वाइस। तो इसके 2 से इसके कितने बनते हैं बच्चों, एक से कितना बनेगा, 1/2। और कितने से बच्चे, कितने मोल दिए गए हैं, 2 मोल दिए गए हैं, तो 2 से कितने बनेंगे, 0.2 से कितना बनेगा, अब तो निकाल लोगे ना, कितना बनेगा, 0.2/2। तो कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। क्यों गलती हुई आपसे एक बार जरूर एनालाइज कीजिएगा। कोई बात नहीं, गलती हुई, गलती होना प्रॉब्लम नहीं है, उससे ना सीखना प्रॉब्लमेटिक है। आप बताइए मुझे जल्दी से, कुमारी नेहा, क्लियर है बात, बिल्कुल करेक्ट है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना अब तो। अनीश, आपको बार बार एक चीज मैं रिपीट करके बता रहा हूं बेटे, अगर कोई बात फिर भी समझ में नहीं आए तो जरूर बताइएगा। करेक्ट, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच भूमिका, थैंक यू जॉन सीना, थैंक यू वेरी मच भूमिका राजपूत। क्लियर है बेटा आपको। आलोक कुमार दास, किसी को भी अगर क्लियर ना हो तो मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा कि मुझे क्लियर नहीं है। आपको सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, उसके बाद आपको मोल मोल रिलेशन लगाना है, ये बात याद रखिएगा। इसके बिना आपको बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर इसके एकदम बाद आने वाला है। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं बच्चों किसकी, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन की। तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनिए। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन क्या कहता है, कि ये कहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इन केमिकल रिएक्शन एटम्स आर कंजर्व्ड, यानी रिएक्शन से पहले जितने एटम होते हैं रिएक्शन के बाद भी उतने ही एटम होंगे, यानी एटम्स रिएक्टेड इज इक्वल टू एटम्स प्रेजेंट इन। एक बात ध्यान से सुनिए भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एटम क्या हो जाए, एटम वैनिश कर जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स बिफोर, मोल्स ऑफ एटम्स बिफोर रिएक्शन क्या हो जाएंगे, मोल्स ऑफ एटम्स आफ्टर रिएक्शन हो जाएंगे। सुनिए, सो मोल्स ऑफ एटम्स शैल आल्सो बी कंजर्व्ड, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या हो जाएगा बच्चों, मोल्स ऑफ एटम्स बिफोर रिएक्शन, मोल्स ऑफ एटम्स बिफोर रिएक्शन, एटम्स बिफोर रिएक्शन, बिफोर रिएक्शन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ एटम्स आफ्टर रिएक्शन, मोल्स ऑफ एटम्स आफ्टर रिएक्शन। क्या हो जाएगा बच्चों, आफ्टर रिएक्शन। क्या हो जाएगा ये, आफ्टर रिएक्शन। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। क्या कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, इन ऑल केमिकल रिएक्शंस एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर ऑलवेज कंजर्व्ड, यानी एटम कभी भी वैनिश नहीं करते हैं, वो जितने लिए थे उतने ही रहते हैं, बस वो अपनी जगह बदल लेते हैं। एटम अपनी जगह बदल लेगा लेकिन वो कम नहीं होगा, ये बात याद रखनी है। आर वी क्लियर। रिएक्शन मैकेनिज्म, बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चल ही रहा है बेटा, रिएक्शन मैकेनिज्म जल्दी शुरू करेंगे, पहले आपको बेसिक्स पढ़ाने पड़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म उसके बाद आएगा ऑर्गेनिक में। तो जल्दी से आप मुझे बताइए, ये बात बिल्कुल क्लियर है सर, रिपीट कर दीजिए। सूरज गुप्ता, रिपीट कर रहा हूं, इधर देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर ऑलवेज कंजर्व्ड। ये रिएक्शन कब यूज होगी, जब आपको बैलेंसिंग डिफिकल्ट लग रही हो, इसे यूज कीजिएगा। क्या इसमें बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी हमें, बिल्कुल नहीं, इस मेथड में बैलेंसिंग की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बात याद रखिएगा। कतई का मतलब बिल्कुल, ये बात याद रखना है कि इन दिस मेथड यू वोंट नीड द बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन, बस कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी जो मैं आपको बताने वाला हूं। एक बार देखिए सूरज, आपके लिए इधर देखो, जैसे मैं अप्लाई करके दिखाता हूं, जैसे इन दोनों में मैंने अप्लाई किया, किसमें मैंने अप्लाई किया, इन दोनों के बीच में मैंने प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन अप्लाई कर दिया बिना बैलेंसिंग के, विदाउट बैलेंसिंग। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जब इसके मोल जितने होंगे उसमें ऑक्सीजन के जितने एटम होंगे उतने ही ऑक्सीजन के एटम इधर होंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा बच्चों मोल्स ऑफ एटम। ध्यान से देखिएगा,
किसके लिए लगा रहा हूं मैं पीओएसी? किसके लिए पीओएसी लगा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। पीओएसी किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए लगाओ। तो मैंने सबसे पहले पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, किसके लिए लगा दिया? फॉर ऑक्सीजन लगा दिया। तो मल्टीप्लाई करना है एटोमिसिटी से, कभी भी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो ध्यान से देखो, इसमें कितने ऑक्सीजन के एटम है? 3। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 इंटू मोल्स ऑफ, 3 इंटू मोल्स ऑफ, क्या हो जाएगा बच्चों? मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू मोल्स ऑफ O2। क्या हो जाएगा? 2 इंटू मोल्स ऑफ O2, मोल्स ऑफ O2। तो देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या है बच्चों? मोल्स ऑफ एटम्स, मोल्स ऑफ O, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन LHS। क्या है? इन किसमें है बच्चों? ये LHS में है। और ये कितने हो जाएंगे हमारे पास? ये हो जाएंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन RHS, मोल्स ऑफ O इन RHS, इन RHS। मुझे बताइए ये बात क्लियर है या नहीं? अगर क्लियर नहीं है तो इसको दोबारा से रिपीट किया जाएगा बच्चों, एक बार फिर से दोबारा से समझाया जाएगा। सूरज शुक्ला जी दोबारा से देखिएगा एक बार फिर से। किसी भी रिएक्शन में भाई जितने इसके मोल्स होंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें। अगर एक घर में 5 क्या रहते हैं? ह्यूमन बींग्स रहते हैं, 5 प्राणी रहते हैं। तो आपको पूछा जाए कि बताइए, और उस घर से सारे लोग बाहर आ जाएं, उस घर से सारे लोग शादी में अटेंड करने चले जाएं, तो क्या होगा हमारे पास? आप क्या करोगे? आप मल्टीप्लाई कर लोगे कि भाई कितने, एक घर से, अगर एक घर में 5 लोग रहते हैं और उस घर से ऐसे ऐसे 20 घरों से कुछ लोग कहां चले जाएं? पार्टी अटेंड करने के चले जाएं, तो पार्टी में कितने लोग अटेंड कर रहे होंगे पार्टी? अगर सिर्फ उन 20 घरों के लोग पार्टी अटेंड कर रहे हैं तो कितने होंगे? 20 इंटू 5 100। तो यहां पे देखो भाई, जितने भी ऑक्सीजन इधर आएंगे वो ऑक्सीजन यहीं से तो आएंगे ना। तो इसमें ऑक्सीजन कितने हैं? 3। तो इसके मोल में कितने ऑक्सीजन के मोल हो जाएंगे? इंटू 3 हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ O2। कल बात करेंगे इसके बारे में बच्चों। आपको धीरे धीरे, आई डोंट नो व्हाट इज सेइंग Flexi, again I repeat, if you don't understand Hindi, I can repeat it in English too. In all chemical reactions, no matter what, okay, which reaction is this? Without balancing the reaction, it could be inorganic reaction, it could be organic reaction. In all chemical processes, atoms of all species which are involved in the reaction are always conserved. Yani atoms cannot change. Atoms before the reaction will be equal to atoms after the reaction. कल बात करेंगे इसके बारे में। मैं नहीं चाहता कि इसको बड़े फास्ट वे में आपको पढ़ाऊं, स्लोली आपको कल मैं इसे पढ़ाऊंगा और इसके ऊपर मैं आपको कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस कराऊंगा। बैलेंसिंग की जरूरत यहां नहीं होती है, ये मैं कल प्रूव करके आपको दिखाऊंगा। चलिए बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक, कल मैं प्रूव करके आपको दिखाऊंगा इन क्वेश्चंस के थ्रू। डेंसिटी की बात भी करेंगे, डेंसिटी के स्टाइकियोमेट्रिक रिलेशंस को अप्लाई करने के तरीके बताऊंगा। डेंसिटी कौन कौन से टाइप की होती है इसके बारे में बात करेंगे। सॉलिड के लिए कौन सी डेंसिटी यूज करते हैं इसके बारे में कल बात करेंगे। लिक्विड के लिए कौन सी डेंसिटी यूज होती है इसके बारे में बात करेंगे। वेपर डेंसिटी क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। बच्चों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा आप इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए, एक अटूट हिस्सा बन जाइए उम्र भर के लिए। कैसे? डॉक्टर तो आप पक्का बनेंगे, ये तो श्योर है। जो कहीं भी पढ़ोगे, अगर आप शिद्दत से पढ़ रहे हो, कोई भी पढ़ाता है, डजंट मैटर, डॉक्टर आप बन जाओगे। आपको गो प्रेप नीट के साथ फायदा ये होगा कि आपकी ड्रीम रैंक लाने में हम आपकी मदद नहीं करेंगे, ला के दिखाएंगे आपके साथ बच्चों। अगर आप सिंसियरली फॉलो करोगे, रिलीजियसली फॉलो करोगे तो गो प्रेप नीट को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो हम लोग एक्स्ट्रा सेशंस रखेंगे वो आपको मिलते रहें। साथ में बच्चों, सेशन को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे #पढ़ाई नहीं रुकेगी के साथ। इंस्टाग्राम पे आप मुझे पर्सनली भी टैग कर सकते हो, मेरी आईडी है ashwinityagi.iitr। ये आईडी पे आप मुझे डायरेक्टली भी टैग कर सकते हो, मैं आपको थैंक यू जरूर बोलूंगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों। चलिए, कल आपसे मुलाकात होगी रितिका, फिर बात होगी। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, सेफ रहिए और जम के पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।